أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما صدق الله العظيم. سورہ نساء ترجمہ تفسیر 22واں رکوع. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. اے محبوب کتاب والے، بغاوت کے انداز میں تم سے سوال کرتے ہیں کہ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار دو، ایک ساتھ ہی
यहूदियों में कब बिन अशरफ फक्खास बिन आजूरा ने सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर आप नबी हैं तो हमारे पास आसमान से एक साथ एक बार में ही किताब लाइए, जैसा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लाए थे। यह सवाल उनका हिदायत और अनुकरण की तलब के लिए न था, बल्कि सरकशी और बगावत से था। इस पर यह आयत उतरी, तो वो तो मूसा से इससे भी बड़ा सवाल कर चुके। यानी यह सवाल उनका भरपूर जिहालत से है, और इस किस्म की जिहालतों में उनके बाप दादा भी गिरफ्तार थे। अगर सवाल हिदायत की तलब के लिए होता तो पूरा कर दिया जाता, मगर वो तो किसी हाल में ईमान लाने वाले न थे कि बोले हमें अल्लाह को खुल्लम खुल्ला दिखा दो, तो उन्हें कड़कने आ लिया उनके गुनाहों पर, फिर बछड़ा ले बैठे, उसको पूजने लगे। बाद इसके की रोशन आयतें, तौरात और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चमत्कार जो अल्लाह ताला के एक होने और हजरत मूसा की सच्चाई पर खुली दलील थे, और इसके बावजूद की तौरात हमने एक साथ ही उतारी थी। लेकिन बुरी खसलत वाले को हजार बहाने अनुकरण के बजाय उन्होंने खुदा के देखने का सवाल किया। उनके पास आ चुकी तो हमने यह माफ फरमा दिया जब उन्होंने तौबह की। इसमें हुजूर के जमाने के यहूदियों के लिए उम्मीद है कि वो भी तौबह करें तो अल्लाह ताला उन्हें भी अपने करम से माफ फरमाए। और हमने मूसा को रोशन खुला गलबा दिया, ऐसा कब्जा अता फरमाया कि जब आपने बनी इसराइल को तौबह के लिए खुद उनके अपने कत्ल का हुक्म दिया, वो इनकार न कर सके और उन्होंने हुक्म माना। फिर हमने उन पर तूर को ऊंचा किया उनसे एहद लेने को, और उनसे फरमाया कि हफ्ते में हद से न बढ़ो, यानी मछली का शिकार वगैरह जो अमल उस दिन तुम्हारे लिए हलाल नहीं, न करो। सूरह बकरह में इन तमाम आदेशों की तफसील गुजर चुकी, और हमने उनसे गाढ़ा एहद लिया कि जो उन्हें हुक्म दिया गया है करें, और जिसे रोका गया है उससे दूर रहे। फिर उन्होंने इस एहद को तोड़ा, तो उनकी इसी बदअहदियों के सबब हमने उन पर लानत की, और इसलिए कि वो अल्लाह की निशानियों के इनकारी हुए जो नबियों की सच्चाई के प्रमाण थे, जैसे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के चमत्कार। और नबियों को नाहक शहीद करते। नबियों का कत्ल करना तो नाहक है ही, किसी तरह हक हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ मकसूद यह है कि उनके घमंड में भी इसका कोई हक न था, और उनके इस कहने पर कि हमारे दिलों पर गलाफ है, लिहाजा कोई नसीहत और उपदेश कारगर नहीं हो सकता। बल्कि अल्लाह ने उनके कुफ्र के सबब उनके दिलों पर मुहर लगा दी है, तो ईमान नहीं लाते मगर थोड़े, और इसलिए कि उन्होंने कुफ्र किया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ भी, और मरियम पर बड़ा बोहतान आरोप उठाया, और उनके इस कहने पर कि हमने मसीह ईसा मरियम के बेटे अल्लाह के रसूल को शहीद किया। यहूदियों ने दावा किया कि उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, और ईसाइयों ने उसकी तस्दीक की थी। अल्लाह ताला ने इन दोनों के दावे गलत कर दिए, और है यह कि उन्होंने न उसे कत्ल किया और न उसे सूली दी, बल्कि उनके लिए उनकी शबीह का, उनसे मिलता जुलता एक बना दिया गया, जिसको उन्होंने कत्ल किया और ख्याल करते रहे कि यह हजरत ईसा हैं, जबकि उनका यह ख्याल गलत था। और वो जो उसके बारे में विरोध कर रहे हैं, जरूर उसकी तरफ से शुबह में पड़े हुए हैं, और यकीनी नहीं कह सकते कि वह कत्ल होने वाला शख्स कौन है। कुछ कहते हैं कि यह मकतूल ईसा है, कुछ कहते हैं कि यह चेहरा तो ईसा का है और जिस्म उनका नहीं, लिहाजा यह वह नहीं, इसी संदेह में है। उन्हें उसकी कुछ भी खबर नहीं जो वास्तविकता और हकीकत है, मगर यह गुमान की पैरवी और अटकलें दौड़ाना, और बेशक उन्होंने उसको कत्ल नहीं किया। उनका कत्ल का दावा झूठा है, बल्कि अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया, सही व सालिम आसमान की तरफ। हदीसों में इसकी तफसील आई है। सूरह आले इमरान में इस घटना का जिक्र गुजर चुका, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। कोई किताबी ऐसा नहीं जो उसकी मौत से पहले उस पर ईमान न लाए। इस आयत की तफसीर में कुछ कौल हैं। एक कौल यह है कि यहूदियों और ईसाइयों को अपनी मौत के वक्त जब अजाब के फरिश्ते नजर आते हैं तो वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आते हैं, जिनके साथ उन्होंने कुफ्र किया था, और उस वक्त का ईमान कबूल और विश्वसनीय नहीं।
दूसरा कौल यह है कि कयामत के करीब जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे, उस वक्त के सारे किताब वाले उन पर ईमान ले आएंगे। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शरीयते मुहम्मदी के मुताबिक हुक्म देंगे और उसी दीन के इमामों में से एक इमाम की हैसियत में होंगे। और ईसाइयों ने उनकी निस्बत जो गुमान बांधे रखे हैं उनको झुटलाएंगे, दीन मुहम्मदी का प्रचार करेंगे। उस वक्त यहूदियों और ईसाइयों को या तो इस्लाम कबूल करना होगा या कत्ल कर दिए जाएंगे। जिज़्या कबूल करने का हुक्म हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के उतरने के वक्त तक है। तीसरे कौल के अनुसार आयत के मानी यह है कि हर किताबी अपनी मौत से पहले सईदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आएगा, लेकिन मौत के वक्त का ईमान मकबूल नहीं, फायदा न पहुंचाएगा और कयामत के दिन वह उन पर गवाह होगा। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों पर तो यह गवाही देंगे कि उन्होंने आपको झुटलाया और आपके बारे में बुरा भला कहा, और ईसाइयों पर यह कि उन्होंने आपको रब ठहराया और खुदा का शरीक माना। और किताब वालों में से जो लोग ईमान ले आए उनके ईमान की भी आप गवाही देंगे। तो यहूदियों के बड़े जुल्म के एहद तोड़ने वगैरह जिनका ऊपर की आयत में जिक्र हो चुका, सबब हमने वो कुछ सुथरी चीजें की उनके लिए हलाल थीं, जिनका सूरह अनाम की आयत नंबर 146 व अलल्लजीना हादू हर्रमना और यहूदियों पर हमने हराम किया में बयान है। उन पर हराम फरमा दी और इसलिए कि उन्होंने बहुतों को अल्लाह की राह से रोका और इसलिए कि वो सूद लेते, हालांकि वो इससे मना किए गए थे, और लोगों का माल नाहक खा जाते, रिश्वत वगैरह हराम तरीकों से। और उनमें जो काफिर हुए हमने उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। हाँ, जो उनमें इल्म में पक्के हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम और उनके साथियों की तरह कि जो पुख्ता इल्म और खुली अक्ल और भरपूर नजर रखते थे, उन्होंने अपने इल्म से इस्लाम की हकीकत को जाना और नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। और ईमान वाले हैं वो ईमान लाते हैं उस पर जो ए महबूब तुम्हारी तरफ उतरा और जो तुमसे पहले उतरा, पहले नबियों पर, और नमाज कायम रखने वाले और ज़कात देने वाले और अल्लाह और कयामत पर ईमान लाने वाले, ऐसों को जल्द ही हम बड़ा सवाब देंगे। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़वजल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे, हम सभी के नजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशा अल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।